ओम शांति। सुनते हैं 19 नवंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बेहद की वैराग्यवृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी विशेष सेवा के अभ्यासी बनना है, दूसरा वाणी से कौन सी शक्ति और मन से कौन कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, तीसरा बेहद के वैरागी आत्मा के क्या लक्षण हैं, लास्ट वशीभूत शब्द का अर्थ क्या है। तो आओ सुनते हैं बेहद की वैराग्यवृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व के सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा शक्ति देवा कह याद कर रही हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे हो। यह विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो व अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसा सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास, जैसा समय वैसा सेवा के स्वरूप को कल्पना कर सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो तो वह संतुष्ट होगा। ऐसे वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। मनसा की शांति और आत्माओं को मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति का अनुभव करा सकते हो। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। जी बाबा, मन का आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख का आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति, दोनों की प्राप्ति होती है। यह वह सुनने वाले और वह बनने वाले बन जाते, दोनों में अंतर हो जाता तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहें। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों को का क्या हालचाल देखा। अभी शमशानी वैराग्य की वृत्ति में हैं और ऐसे शमशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं या सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर, देह भी बाप की है ना कि मेरी, इतना देह के भान से परे
बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन, मालिक बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे, साधन को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा सवुन्ति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे, सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावनहार करा रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे हद के हठ योग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठ योग के विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देभान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित ना करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। ये सब सिद्धियां बेहद के वैराग्य की विधि से प्राप्त होती हैं। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में भी निस्वार्थ भावना हो। हर कर्म में करावनहार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हों। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही? ये टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। इंदिरा गांधी असैसिनेशन, जब उनका हत्या की गई थी, उस टाइम की ये मुरली है 84 में। तो तब बाबा ने कहा नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, हाँ समय पर देखी, कोई हर्जा नहीं, लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस रूप में नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। तो बाप दादा ने बच्चों का क्या देखा? बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं।
जैसे कोई जोर से आवाज होता है व कोई हिलता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। यह तो होता ही है, इस चादर को ओढ़ के सो गए। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे मुंह तक चादर ओढ़ ली, इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली। दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए हुए। यह तो सब होना ही था, वह हुआ वह हुआ, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है। कुछ किया है, कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जाग कर देखते रहेंगे। जैसे चादर से मुंह निकाल एक दो को सोए हुए को देखते हैं ना, जो नामी ग्रामी है वे भी इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर की बजाय सिस्टर्स और ब्रदर्स को फॉलो कर लेते हैं और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वे भी जागें जरूर। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी किया। सब उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया। हलचल ने हिलाया और आगे बढ़े, लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं। फिर भी हलचल ने हिलाया, आगे बढ़ाया। फिर तीसरे थे हलचल को देखकर अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्यवृत्ति इसी लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को सब स्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलावे। मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे, ये पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं है। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, ये मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। अच्छा, चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा पहुँचे हुए सर्व बच्चों को बाप दादा सदा अचल भाव, सदा बेहद के वैरागी, सदा उड़ता योगी भाव का वर्षा और वरदान दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप अलबेले आलस्य के निद्राजीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।